अक्सर हमारी कुछ आदतें हमें अजीब लगती हैं, है ना? शायद थोड़ी नेगेटिव भी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये आदतें असल में एक बहुत पावरफुल दिमाग का छिपा हुआ कोड है? तो चलिए आज इसी कोड को समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपनी कुछ आदतें थोड़ी अलग हैं, शायद लोगों को समझ नहीं आती। जैसे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर छोटी मोटी बातों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि ये जो बिहेवियर हैं, जिन्हें हम और आप अक्सर गलत समझ लेते हैं, वो असल में एक बहुत ही तेज, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिमाग की निशानी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रहस्य से पर्दा उठाते हैं, और वो है अकेलापन। ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक तेज दिमाग को इस शोर शराबे से दूर अपनी एक अलग दुनिया की जरूरत आखिर होती क्यों है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों कुछ सबसे इंटेलिजेंट लोग अकेले रहना पसंद करते हैं? क्या वो बस लोगों से बच रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण छिपा है? जरा इस स्क्रीन पर देखिए, ये एक पावरफुल दिमाग के काम करने का तरीका दिखाता है। एक तरफ है छोटी मोटी बातें, स्मॉल टॉक, ये दिमाग की एनर्जी को वैसी खत्म कर देती हैं जैसे फोन की बैटरी। लेकिन दूसरी तरफ जब बात गहरी होती है, मतलब की होती है, तो दिमाग एकदम चार्ज हो जाता है। ये पूरा खेल एनर्जी बचाने और उसे सही जगह लगाने का है। और ये बात इस आइडिया को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताती है। अकेलापन लोगों से भागना नहीं है, बल्कि ये तो एक गहरी सोच की दुनिया में जाने का एक रास्ता है। सोचिए, अकेले टहलते हुए या बस शांत बैठे हुए दिमाग को वो स्पेस मिलता है जहां वो आइडियाज को जोड़ सकता है, प्रॉब्लम्स को सुलझा सकता है और कुछ नया सोच सकता है। ये सब शोर शराबे में मुमकिन ही नहीं है। और पता है, यही वजह है कि अक्सर ऐसे लोगों के दोस्त कम होते हैं। पर ये कोई कमी नहीं, ये एक चॉइस है। उनके लिए कनेक्शन के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। दोस्ती सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक गहरा इन्वेस्टमेंट है। वो अपनी कीमती मेंटल एनर्जी को फालतू के रिश्तों पर खर्च करने की बजाय कुछ गिने चुने लेकिन गहरे रिश्तों को संभाल कर रखना पसंद करते हैं। और सेम यही लॉजिक सोशल मीडिया पर भी फिट बैठता है। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात ऑनलाइन न डालना ये शर्मीलापन नहीं है, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि इंसान अंदर से कितना सिक्योर है। जब किसी को अपनी कीमत खुद पता होती है ना, तो उसे बाहर की दुनिया से लाइक्स और कमेंट्स वाले वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक तरह की मेंटल फ्रीडम है। चलिए अब एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जो थोड़ा गहरा है। हम देखेंगे कि कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें असल में हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। ये कहानी है रेजिलियंस की, यानी मुश्किलों से उभरने की ताकत की। कभी सोचा है कि क्या हो अगर जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर ने ही अनजाने में सबसे मजबूत हिस्सा बनाया हो? साइकोलॉजी भी यही मानती है कि मुश्किल हालात अक्सर हमारे अंदर ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ पैदा कर देते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है रैडिकल इंडिपेंडेंस का डेवलप होना, यानी बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाना। होता क्या है कि जब बचपन में इमोशनल सपोर्ट एक जैसा नहीं मिलता, कभी मिला कभी नहीं मिला, तो दिमाग खुद पर ही भरोसा करना सीख लेता है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो वक्त के साथ एक पक्की आदत, एक गहरी आज़ादी बन जाता है। ऐसे लोग मदद से नफरत नहीं करते, वो बस उस पर डिपेंड रहना छोड़ देते हैं। साइकोलॉजी में इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, पेरेंटिफिकेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है जब किसी बच्चे को अपनी उम्र से पहले ही बड़ा होना पड़ जाता है, जब वो अपने पेरेंट्स की इमोशनल ज़रूरतों का भी ख्याल रखने लगता है। तो होता ये है कि दिमाग एक तरह से अपनी उम्र से तेज दौड़ना सीख जाता है, और इसके नतीजे में कुछ अनोखी साइलेंट स्ट्रेंथ्स, यानी कि खामोश ताकतें डेवलप हो जाती हैं। ये किसी सुपर पावर से कम नहीं, लेकिन इनकी एक कीमत भी होती है। जैसे बिना कहे दूसरों के इमोशंस को समझ लेना, या किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में एकदम शांत रहना। पर इसकी कीमत ये चुकानी पड़ती है कि मदद मांगने या यहाँ तक कि आराम करने में भी गिल्ट महसूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नर्वस सिस्टम हमेशा हाई अलर्ट मोड में रहने का आदी हो चुका होता है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे बिल्कुल छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग को पूरी तरह से बदल सकती हैं। और ये कोई जादू नहीं, इसके पीछे पक्का साइंस है। तो सवाल ये है कि क्या सच में छोटे छोटे रोज किए जाने वाले काम हमारे दिमाग को बेहतर बनाने के लिए रीवायर कर सकते हैं? साइकोलॉजी कहती है बिल्कुल हाँ।
इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जापानी फिलॉसफी काइज़ेन। इसका मतलब है लगातार छोटे छोटे सुधार करना। ये बड़े बड़े डरावने लक्ष्य बनाने की जगह हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर होने पर फोकस करता है। और पता है, ये दिमाग को ट्रिक करने का एक कमाल का तरीका है। जब टारगेट इतना छोटा हो कि वो बिल्कुल आसान लगे, तो हमारा दिमाग उसका विरोध ही नहीं करता और धीरे धीरे वो उस बदलाव को अपना लेता है। तो इसका मूल मंत्र क्या है? हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये जो छोटी छोटी प्रोग्रेस होती है, ये हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है और यही चीज हमें लंबे समय तक मोटिवेटेड रखती है। एक और ऐसी ही छोटी सी आदत है, अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना। देखिए, ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है। साइंस ये कहता है कि फैला हुआ सामान हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ाता है और हमारा फोकस कम करता है। तो जब हम अपने आसपास का फिजिकल क्लटर हटाते हैं, तो असल में हम अपने दिमाग को सोचने के लिए ज्यादा स्पेस दे रहे होते हैं। और अच्छी नींद के लिए ये 3-2-1 रूल एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। रूल सिंपल है, सोने से 3 घंटे पहले कुछ भी भारी खाना नहीं, 2 घंटे पहले से कोई काम नहीं और 1 घंटा पहले से कोई स्क्रीन नहीं। ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि ओके, अब दिन खत्म हुआ, आराम करने का टाइम है और नींद का प्रोसेस नेचुरली शुरू हो जाता है। और बेहतर नींद के लिए कुछ और ज़रूरी टिप्स भी हैं। कितने घंटे सोएं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि नींद की क्वालिटी कैसी थी। अपनी नींद को 90 मिनट के स्लीप साइकिल के हिसाब से प्लान करें और सुबह की धूप ज़रूर लें, ये आपकी बॉडी क्लॉक को रीसेट करती है। याद रखिए, नींद कोई कमजोरी नहीं है, ये आपके दिमाग का रिकवरी मोड है। तो आखिर में बस यही कहना है कि हमारा कोई भी व्यवहार रैंडम नहीं होता। ये सब हमारी सहन शक्ति, हमारी समझदारी और हमारी अपनी एक यूनिक कहानी का कोड है। जो आदतें हमें कभी कभी अजीब लगती है ना, अक्सर वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। तो अब जब इस कोड को पढ़ना आ गया है, तो सवाल ये है कि हम सब अपने बारे में क्या नया खोजेंगे।